चंपानगरी के महाराजा करकंडू गोवंश प्रिय था। गौपालन की रुचि भी थी, अतः उन्होंने जगह जगह पर विशाल गौशालाएं बनवाई और उनकी उचित व्यवस्था भी कर दी। एक बार वे गौशाला का निरीक्षण करने हेतु पहुंचे, तब उनकी नजर एक दूध जैसे धवल बछड़े पर पड़ी। उस सुंदर बछड़े को देखते ही उसे स्वभावतः राग उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां के व्यवस्थापक को बुलाकर बछड़े के लालन पालन के लिए विशेष रूप से सूचना दी। समय के साथ जब बछड़ा युवा हुआ तो उसका रूप और भी खिल उठा। अब वह एक धष्ट पुष्ट सांड बन गया था। राजा राज्यों की कार्य व्यवस्था में इतने व्यस्त हो गए कि बहुत वर्षों तक अपने प्रीति पात्र बछड़े से मिलने नहीं आ सका। एक बार किसी निमित्त से उन्हें बछड़े की याद आ गई। राजा ने सोचा, अब तो वह काफी बड़ा, सुंदर और तेजस्वी हो गया होगा। इन्हीं विचारों को मन में संजोए हुए राजा गौशाला का निरीक्षण करने पहुंच गया। वहां अपनी कल्पना किए हुए बछड़े को न पाकर गौपालक को उपालंब दिया। गौपालक ने राजा को एक कृशकाय बैल के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने गोपालक को फटकारते हुए कहा, तुम कामचोर हो, तुमने मेरे बछड़े के खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, अच्छी तरह से सार संभाल नहीं की। तुमने इससे बहुत काम करवाया होगा, वरना इतने सुंदर बछड़े की यह हालत कैसे हो सकती है। गोपालक ने अन्य कर्मचारियों को बुलाकर अपनी सफाई पेश की। सबने यही कहा कि उम्र के हिसाब से इसकी यह हालत हुई है। यह अब बूढ़ा हो गया है। बस बूढ़ा शब्द सुनते ही राजा का चिंतन शुरू हो गया। राजा सोचने लगे, क्या यह रूप, बल, ऐश्वर्य, प्रभुता सभी नश्वर है? क्या मेरा बल, वैभव, सुंदरता ऐसे ही नष्ट हो जाएगी? यह स्वर्ण सी दमकती काया जर्जरित हो जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी? तो इस नश्वर वस्तु पर क्या मोह करना। यह राज्य, संपत्ति, अप्सराओं जैसी सुंदर रानियों से भरा हुआ अंतःपुर सभी नष्ट होने वाले हैं। जो अपना है वह नष्ट नहीं होता, जो नष्ट होता है वह अपना नहीं है। अतः जो अपना नहीं है उस पर मोह करना व्यर्थ है। राजा चिंतन में डूब गए। चिंतन करते करते वैराग्य की ओर बढ़े और जिन शासन में दीक्षित होकर अप्रतिबद्ध विहारी बने। तन मन से शुद्ध संयम, तप, आराधना कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन कर जन्म, जरा और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अनंत सुखों में लीन हो गए। ये दूसरे प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हुए।